हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने से बोल रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, यानी ये 2 पॉइंट अपने को दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो अपने को निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो आंसर नंबर फर्स्ट हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपने को क्या दे रखा है, 2,3 दे रखा है और 4,1 दे रखा है। तो देखो कभी भी आपको जो पॉइंट दे रखे हैं कोऑर्डिनेट में, तो फर्स्ट पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको एक्स कोऑर्डिनेट मानते हैं और सेकंड वाले को वाई मानते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो इसको x1 बोल देंगे, इसको y1 बोल देंगे, इसको x2 बोल देंगे, इसको y2 बोल देंगे। यानी x1 y1 x2 y2 की वैल्यू अपने पास है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला। जब कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं अपने को, उन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो x1 x2 की वैल्यू है अपने पास, तो x1 x2 की वैल्यू रखेंगे। x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है अपने पास, y1 है 3 माइनस y2 क्या है 1। देखो इसमें अगर आप इसको x2 ले रहे हो तो इसको x1 ले सकते हैं, तो इसको आगे पीछे हम लोग रोटेट करके भी ले सकते हैं। ठीक है, आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आने का रीजन है क्योंकि स्क्वायर लगा है, यानी ब्रैकेट के अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू बने या पॉजिटिव वैल्यू बने, बाहर तो पॉजिटिव आना है क्योंकि ऊपर इवन पावर है। ठीक है, तो आप इसको x2 लोगे तो इसको x1 लेना होगा, इसको y2 लोगे तो इसको y1 लेना होगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी अगर इसमें आंसर दिखे -2 का स्क्वायर यानी 4 होता है, ये भी 4 होता है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, √8। तो √8 को हम लोग किस टाइप में लिख सकते हैं, √8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब देखो स्क्वायर रूट लगा है, यानी 2 2 का पेयर बना सकते हैं। अब इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बना ही नहीं, तो इसमें आंसर क्या आएगा, 2 का पेयर बन गया, यहाँ से एक 2 चला जाएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर ये वाला 2, यानी √8 का आंसर क्या है 2√2। तो अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। अब सेकंड वाले पार्ट में भी अपने को ऐसा ही करना है। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, अपने को पॉइंट दे रखा है -5 7 -1 और 3। तो सबसे पहले ये हो जाएगा अपना x1, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो इसमें भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं अपन लोग, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों देखो x1 x2 की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो x1 कितना है -5, तो -5 रखा, माइनस x2 कितना है, x2 है -1, तो ये -1 लगा के इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस, ये तो फॉर्मूला का, ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये वाला माइनस x2 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दी क्योंकि दोनों साइन प्लस और माइनस दोनों पास पास में नहीं आ सकते, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में ले लिया है। अब प्लस का प्लस, y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। -5 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखो क्या मिलेगा अपने को यहाँ से क्या मिलेगा -4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से मिलेगा अपने को 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, -4 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 16। ठीक है, और 4 का स्क्वायर यानी 16। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 + 16 होता है 32। अब 32 को कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 32 को फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 यानी फैक्टराइज आपको करनी आता नहीं, करना तो ऐसे कर लेना। जैसे 32 को करना है फैक्टराइज 2 टाइम्स, तो इसमें होगा 16। अब 2 का देंगे तो 8, 2 का देंगे 4, 2 का 2 टाइम्स, 2 का 1 टाइम्स, यानी ये आ गया इसका फैक्टराइज फॉर्म। यानी 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखो एक पेयर ये बन रहा है 2 का, इस 2 का पेयर इसके साथ बन रहा है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार 2 है, तो इसको मैंने 5 बार 2 लिखा है। तो इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया। अब इस 2 का पेयर नहीं बनेगा, तो ये 2 आ जाएगा बाहर, ये 2 आ जाएगा बाहर,
अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, √2 बचा। अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, यानी 4√2 अपना आंसर है। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट। अब बच्चों करते हैं थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया, अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों देखो, थर्ड वाले पार्ट में अपने को क्या करना है, पॉइंट दे रखा है a, b दे रखा है और दे रखा है -a और -b दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेम वही लगाएंगे फॉर्मूला। x1 इसको बोल देंगे, इसको y1 बोल देंगे, इसको x2 बोल देंगे और इसको y2 बोल देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे अपन लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो x2 - x1 इसको आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर दो, x1 में से x2 कर दो, फॉर्मूले में कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है, ठीक है, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, x2 कितना है, x2 है अपना -a, माइनस x1 कितना है, x1 है अपना a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, माइनस ये y1 हो जाएगा b। अब क्या आएगा, -a और -a, माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -2 का -2b का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो माइनस, इसके ऊपर इवन पावर है तो ये पॉजिटिव में आने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर भी इवन पावर है तो ये भी पॉजिटिव में निकलने वाला है। अब 2a का स्क्वायर कितना होता है, 4a² होता है प्लस यहाँ से 4b² होता है। तो अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे देखो मेरे को 4 कॉमन दिख रहा है तो a² बचेगा, b² बचेगा। अब 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ और ये a² प्लस b², इसके ऊपर रूट लगा दिया मैंने। अब यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 2 को ले लेंगे बाहर, 2 को बाहर ले लिया। अब रूट के अंदर क्या बचा, a² प्लस b² बचा, तो ये आ गया अपना आंसर। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट भी होता है कंप्लीट। तो इस वीडियो में हमने अभी, तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अभी मैंने सोल्व किया है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। यानी अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है अपने को, ठीक है। और टाउन के बारे में दे रखा है कि सेक्शन 7.2 के अंदर एक टाउन है A और B, उसके अंदर आपको डिस्टेंस निकालनी है। यानी 7.2 के अंदर जब हम चलेंगे उस समय हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, वो वाला। अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, दोनों के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट बोल देते हैं और यहाँ पे ये दूसरे वाला पॉइंट बोल देते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, x1, ये डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना। 2 पॉइंट अपने को गिवन है, तो अगर इसको मैं x1 बोलता हूँ यानी x1 = 0 है और x2 हो जाएगा ये वाला, x2 = 36 है और y1 हो जाएगा ये 0 और y2 हो जाएगा ये वाला 15, ठीक है। तो x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज अपने पास आ रखी है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, एक तो फॉर्मूला ये वाला है, इस फॉर्मूले के अलावा अगर आपको कहीं पे ऐसा फॉर्मूला दिखता है, यानी अगर मैं यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे x1 में से x2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों फॉर्मूले से वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है। चाहे ये वाला यूज करो चाहे ये वाला यूज करो, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को कि कभी कभार x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी x1 में से x2 कर रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में कभी कंफ्यूजन रखना नहीं है अपने को, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे भाई हम लोग। तो इसके अंदर x2 कितना है, x2 36 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। अब हम लोग क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर आएगा प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर अपने को निकालना है, ठीक है, और इधर 15 का स्क्वायर अपने को निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का अगर स्क्वायर हम लोग निकालेंगे
तो 1296 होता है, ठीक है। और 15 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 225 होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने पर अपने को वैल्यू क्या मिलेगी 1521। अब देखो 1521 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा है। स्क्वायर रूट का मतलब है ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको स्क्वायर करने पे ये वाली डिजिट आ जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो 39 मल्टीप्लाई 39 यानी ये अपने को मिलेगा, ठीक है। 39 को मल्टीप्लाई 39 करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो इसमें 39 का पेयर बन रहा है यानी 39 का स्क्वायर ही 1521 है, ठीक है। तो अब ये 39 आया है, 39 का मतलब हो गया इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 39। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को क्या दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों पॉइंट एक दूसरे से कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है अगर ये एक लाइन है, ठीक है, तो ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, सी वाला पॉइंट यहाँ पे है। तो कोलिनियर का मतलब होता है इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस, यानी ओवरऑल देखें तो ये एक ट्राइंगल बनाएगा ऐसे, ठीक है। तो ट्राइंगल का ए बी सी यानी तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, यानी यहाँ से ए से बी की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस और सी से ए की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ए बी इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी पॉइंट दे देते हैं, इसको सी पॉइंट दे देते हैं। तो कोलिनियर के लिए तीनों को चेक कर लेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकाल के चेक कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अगर डिस्टेंस सेम आ रही है इसका मतलब ये अपना कोलिनियर है, ओके। तो क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1,5 2,3 के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1,5 सबसे पहले 1,5 और 2,3 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 इसको बोल दिया, y1 इसको, x2 इसको, y2 इसको। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सबसे पहले x2 कितना है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ गया -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है। ये आ गया अपने पास √5। अब √5 की वैल्यू √5 ही होती है, ठीक है। यानी इसमें डेसिमल में आती है वैल्यू, लेकिन अपने को √5 तक ही लेना है। अब क्या करेंगे, ये हो गया ए और बी के बीच की डिस्टेंस, ए टू बी। अब क्या करेंगे, बी से सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अब बी पॉइंट तो अपने को पता है 2,3 है और सी वाला पॉइंट -2,11 -2,11, ठीक है। तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये हो जाएगा अपना x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x2 ये वाला x2 कितना है -2 माइनस x1 है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हो गया -11 -3 का स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आ गया -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया -14 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो यहाँ से आएगा इवन पावर है, पावर इवन का मतलब जो अंदर अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो अगर इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे अपने पास कितना आएगा 212 यानी 212। इसको हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है, रूट के अंदर ही वैल्यू रखेंगे। अब अगर थर्ड वाले पॉइंट यानी अगर मैं ए से बी तक निकाल ली, बी से सी के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, अब आगे हम लोग क्या करेंगे ए से लेके सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अब ए से सी के बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो तीनों की वैल्यू यानी √5 √212 और यहाँ से ए सी के बीच की डिस्टेंस, तीनों की डिस्टेंस सेम होगी। तभी हम लोग कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और तीनों पॉइंट कोलिनियर होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √212 है, यानी ये तो इक्वल है ही नहीं। तो तीसरा पॉइंट निकालने से क्या है, ठीक है, यहीं पर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो ये कोलिनियर हो ही नहीं सकते। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती तो हम लोग ये तीसरा पार्ट निकाल के कंपेयर करते तीनों को, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने से अपने को पता चल रहा है कि ये तो इक्वल है ही नहीं, इक्वल नहीं है इसका मतलब ये कोलिनियर है नहीं। तो
आप लिख दो कि इसमें देयरफॉर दीज पॉइंट आर नॉट इन कोलिनियर। ठीक है, तो बच्चों अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।